एलजेपीआर जो है अपना 25वां वर्षगांठ मना रही है। गाँव के लिए रोजगार मेला मैंने तो तब लगाया जब मैं विधायक नहीं था। अल्पसंख्यकों ने मुझे जोरदार तरीके से वोट दे करके और मुझे विजयी बनाया। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे? हमारे घर के लोग हैं, वो विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच में बन रहा है। के विधायक हैं, इनसे हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आपकी पार्टी इस बार के विधानसभा में बढ़त बनाई है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, नियत के साथ, हमारे अच्छी नियत के साथ आदरणीय चिराग पासवान जी ने युवाओं को सपनों के लिए संघर्ष किया। सड़क पर जिस प्रकार वो कार्यकर्ताओं के बीच रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों के लिए संघर्ष किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की, बिहारियों की बात की। इसके कारण बिहार के लोगों का उन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा हुआ और यही कारण है कि आज हमारी पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी है, पूरे बिहार की पार्टी है, बिहार के लोगों की पार्टी है, लोगों के युवाओं की धड़कन बन गई है आज हमारी पार्टी। युवाओं का जिस प्रकार आकर्षण है हमारी पार्टी की ओर, अल्पसंख्यक समुदाय के भी देखिए लोग यहाँ पे किस प्रकार से जुटे हुए हैं और हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। नेता ने कई मिथकों को तोड़ा है। लोग कहा करते थे कि अल्पसंख्यक एनडीए के साथ नहीं होते हैं और हमारे क्षेत्र में ही मैंने खुद देखा है ओबरा में कि अल्पसंख्यकों ने मुझे जोरदार तरीके से वोट दे करके और मुझे विजयी बनाया है। तो इस प्रकार चिराग जी की ये सभी वर्ग के लोगों में उनकी मान्यता है और हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। जी, देखा जाए तो आप ही जमीनी स्तर के नेता हैं, हर क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे। घर वालों का साथ छोड़ा नहीं जाता है, उनके साथ रहा जाता है, निभाया जाता है। उनके हर सुख दुख में साथ होते हैं। हमारे घर के लोग हैं, वो हमारे लिए किसी दल के लोग नहीं है, हमारे लिए सिर्फ वोटर मात्र नहीं है। हम उनके साथ दिल से जुड़े हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, कई मंचों से कहा है, ओबरा मेरा पहला और आखिरी प्यार है, तो अपने प्यार को छोड़ा नहीं जाता। अच्छा, देखा जाए जब क्षेत्र और प्यार की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ निकल के आता है, शिक्षा, चिकित्सा और पलायन। ये इस बार के बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा था। इसको लेके आप किस तरह से निर्वहन करेंगे? सरकार ने जिस प्रकार उद्योग धंधों पर जोर दिया है, आप देख रहे हैं कि गया के डोभी के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनने जा रहा है। सरकार ने उद्योग के लिए पूरे बिहार के लिए अपने दरवाजे खोल के रखे हैं। युवाओं को रोजगार बिहार में ही मिलेगा, पलायन रुकेगा और इस दिशा में कार्य पहले से भी हो रहा है, इस बार और जोरदार ढंग से होगा क्योंकि इसके लिए प्रधानमंत्री भी कित संकल्पित हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, पहले से और बेहतर हम लोग बनाएंगे। स्थानीय स्तर पर विधायक होने के नाते अपने अपने क्षेत्रों में हम काफ़ी कड़ाई से इसका मॉनिटरिंग करेंगे। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जनता तक पहुंचे और सरकार ने, अभी आपने देखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच में बन रहा है, सबसे ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। तो लगातार इस दिशा में काम हो रहा है और भी काम होगा और बाकी चीज़ें सरकार के माध्यम से जो कमियां मुझे दिखेगी, सरकार के कानों तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे, इसे और बेहतर बनाएंगे। चिकित्सा शिक्षा की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा कि बीपीएससी के थ्रू जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दिशा में बिहार एक कदम और आगे बढ़ा है। हम उसको अच्छे से मॉनिटरिंग करके यह चाहेंगे कि बच्चों को बिहार में अच्छी शैक्षणिक माहौल मिले और इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। सरकार का हिस्सा है तो सरकार तक अपनी बातों को भी पहुंचाएंगे। खास करके एक बात निकल के आती है, जब एलजेपीआर की बात होती है तो युवाओं को लेके खास करके बात कहा जाता है। आप क्षेत्र से विधायक हैं, आप अपने युवाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे? युवा तो मेरे साथ पहले ही है। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा की टीम है जिसमें 23,000 युवा हमारे क्षेत्र के हैं। पूरे जिले से 30,000 है। मैंने युवाओं को तो साथ रखा है, हमेशा लोगों को साथ रखा है। उसका प्रभाव आपको दिखा होगा चुनाव में। हम लोगों ने जिस प्रकार से दर्ज कराई है, युवा जिस प्रकार जाति पार्टी के बंधन को छोड़ करके हमारे साथ जुड़े थे, तो युवाओं के बारे में क्या कहना है। युवाओं के लिए रोजगार मेला मैंने तो तब लगाया जब मैं विधायक नहीं था। आगे भी यह सब कार्य चलता रहेगा, युवाओं को साथ लेकर के चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे ओबरा के विधायक जिनसे हमने बातचीत किया और देखिए कार्यकर्ता जो हैं उनके नाम के नारे लगाना भी शुरू कर दिए हैं। आपका इस खबर पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस। तब तक के लिए धन्यवाद।